राहुल गांधी को लेकर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने जो पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर को लेकर बवाल मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ उन पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलोर में अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ये पूरा मामला आखिरकार कैसे उठ करके आया? आसिम मुनीर के साथ अमित मालवीय ने राहुल गांधी की तुलना कैसे की? क्योंकि हाल ही में जो पहलगाम आतंकी हमला हो रहा था, उस दौरान तो पूरा देश एक आवाज में कह रहा था कि अब सबक सिखाइए आतंकवाद को, अब सबक सिखाइए पाकिस्तान को, अब सबक सिखाइए उन लोगों को जो दूसरी जमीन पर बैठकर भारत पर अपनी नापाक नजर रखते हैं। दरअसल क्या अमित मालवीय ने राहुल गांधी और यहाँ पर जो आसिम मुनीर है, जो पाकिस्तानी सेना का चीफ है, उसके साझा पोस्ट जारी करके क्या देश में दोबारा से दंगे भड़काने की यहाँ पर कोई कोशिश की है? क्या अमित मालवीय ने यह सवाल पूछकर और राहुल गांधी की तस्वीर साझा करके क्या वाकई में देश में एक जो यूनिटी दिखाई दे रही थी, उस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की है? क्योंकि सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को सहयोग कर रहा था विपक्ष। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी प्रभावी कदम उठाना चाहती है हम सरकार का साथ देंगे। दरअसल किसी ने टांग खिंचाई नहीं की, लेकिन अमित मालवीय ने यह पोस्टर जारी क्यों किया, इसके पीछे की पूरी कवर स्टोरी आज मैं बताऊंगा, पूरी स्क्रिप्ट में आज बताऊंगा। दरअसल बता दें आपको कि कथित तौर पर रिपब्लिक मीडिया के एक कार्यक्रम के दौरान एक तस्वीर चलाई जाती है। मैं यहाँ पर अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि वो तस्वीर लेकर के आए, जिसमें वो टर्की के इस्तांबुल में एक कांग्रेस पार्टी के रजिस्टर्ड ऑफिस होने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, ये सवाल पूछा गया और ये एक जो विजुअल चलाया गया, इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है, डिड यू नो वीवर्स द कांग्रेस पार्टी हैज ए रजिस्टर्ड ऑफिस इन टर्की। ये सवाल पूछा गया अर्नब गोस्वामी के चैनल से, रिपब्लिक टीवी के माध्यम से सवाल पूछा गया। दरअसल अमित मालवीय ने ये पोस्ट जो है इसको रिट्वीट किया। रिट्वीट करते हुए उन्होंने भी यही सवाल पूछा, डिड यू नो दैट कांग्रेस पार्टी हैज ए रजिस्टर्ड ऑफिस इन टर्की, कैन राहुल गांधी एक्सप्लेन व्हाट नेसेसिटीज दिस मूव, दिस इज ए बिजारे एंड इनएक्सप्लिकेबल ऑन मल्टीपल लेवल, इंडिया डिजर्व्स टू नो। भारत जानना चाहता है, भारत पूछना चाहता है कि क्या कांग्रेस पार्टी का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस टर्की में मौजूद है। इसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो है जवाब दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अमित मालवीय की तरफ से वो पोस्टर जारी कर दिया जाता है जिसमें राहुल गांधी को और आसिम मुनीर को एक ही तस्वीर में दिखाया जाता है। यह पोस्टर जारी करने के बाद कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई कि ये नफरती जहर घोलने वाला अमित मालवीय आखिरकार कौन है। इस अमित मालवीय पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या यही वक्त है कि जब राजनीति की जाए, जब देश अखंडता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जब देश अपनी लड़ाई इस तरीके से लड़ रहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरा देश एकजुट है। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों लोगों के खिलाफ, अमित मालवीय के खिलाफ भी और रिपब्लिक मीडिया के ऑनर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी कर्नाटका में एक एफआईआर दर्ज करवाई। और जिसके बाद जो हुआ वो आप सब यहाँ पर जानकर हैरान हो जाएंगे। अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी ने इस खबर को लेकर के माफी मांग ली है, जिस खबर को उन्होंने चलाया था कि कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस टर्की में है। ये टर्की को लेकर इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है ये भी समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले अब आपको दिखा देता हूं कि जैसे ही अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तुरंत माफीनामा आ जाता है रिपब्लिक मीडिया से। रिपब्लिक मीडिया से माफीनामा ये आता है कि अर्नब गोस्वामी सवाल पूछता है लगातार, जो उसकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि इनकरेक्ट इमेज वॉज इनवर्डेंटली यूज एररनेसली डिसेप्टिंग एंड बिल्डिंग द कांग्रेस ऑफिस इन टर्की। ये सवाल, ये जो माफीनामा है एक तरीके से
ये दिया गया है रिपब्लिक मीडिया की तरफ से। वो विजुअल्स दिखाइए जिसमें माफीनामा दर्शाया जा रहा है। ये माफीनामा जो दर्शाया जा रहा है रिपब्लिक डिजिटल की तरफ से, और इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बाय वीडियो एडिटर ऑन डिजिटल डेस्क ड्यू टू टेक्निकल एरर द इमेज हैड no connection to the content or context that said video. This clip was not broadcasted on Arnab Goswami's show, the debate show, on 15th May 2025 or thereafter, and was not taken on air, nor was that erroneous image in any way related to the subject matter being discussed. The inadvertent error occurred after the live show ended and was carried onto digital platform. The moment it was brought to our attention, it was promptly rectified. We sincerely and unconditionally regret the error. उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो गलती हुई है इसका हम बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं, रिग्रेट पछतावा फील करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर लगाई गई ये गलती से लगाई गई और इसकी कोई पुख्ता जानकारी रिपब्लिक मीडिया के पास नहीं थी। ये दावा रिपब्लिक डिजिटल की तरफ से किया जा रहा है। तो मालवीय साहब ने आखिरकार ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उन्होंने सवाल पूछ लिया राहुल गांधी से कि क्या वाकई में टर्की में कांग्रेस पार्टी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। दरअसल ये टर्की वाला मामला भी इसलिए ज्यादा गर्म हो रहा है क्योंकि टर्की ने बड़ी एक खेप हथियारों की पाकिस्तान को पिछले दिनों भेजी, जिसमें कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक संदेश दिया गया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भारत के साथ यदि युद्ध मैदान में लड़ रहा है तो टर्की जो है वो पाकिस्तान को समर्थन करेगा, क्योंकि एर्दोगन इसी तरीके के मुस्लिम तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। और एर्दोगन जो है जिन्होंने टर्की का भट्ठा बैठाया है वो इस बात को नहीं जानते कि आखिरकार उस बर्बाद पाकिस्तान का साथ देने से होगा क्या, क्योंकि टर्की के पास बड़ी संख्या में जो है टूरिज्म सेक्टर है। वहाँ का शहर इस्तांबुल जो है टर्की का शहर, वहाँ पर भारत के हजारों जो पर्यटक थे वो वहाँ पर जाते थे, लेकिन बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ की ज्वेलरी की डिमांड घट गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें कि टर्की के सेब की भी भारतीय बाजार में अच्छी खासी कीमत थी और अच्छी खासी डिमांड थी। वो टर्की का सेब भी वहाँ से इंपोर्ट होना बंद हो गया है। करीब 40,000 करोड़ रुपए का सालाना झटका लगेगा टर्की को भारत से इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए। ऐसे में एर्दोगन पछता रहे हैं कि बुज़दिल शहबाज शरीफ का साथ क्यों दिया जाए, आखिरकार कैसे दिया जाए और क्या जरूरत है पाकिस्तान का साथ देने की, क्योंकि पाकिस्तान का आतंक का मुखौटा तो विश्व स्तर पर यहाँ पर जिस तरीके से एक जो आतंकवाद के देश के एक आतंकवाद की फैक्ट्री के नाम पर सामने आ चुका है, उसको छुपाने की कोशिश कहीं ना कहीं शहबाज दुनिया भर में करता फिर रहा है। लेकिन ये जो पोस्टरबाजी हुई है अमित मालवीय की तरफ से, इस पर कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, यह उनकी एक स्ट्रेटजी है। प्रधानमंत्री माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे, अमित मालवीय को पार्टी से निकाले, उन्हें उनके पद से हटाए। ये बड़ी बड़ी मांगे की जा रही है। कांग्रेस पार्टी आग बबूला है, लेकिन देखने दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से ये पूरा मामला जो है ये इस पर शांति बहाल होती नजर आती है। फिलहाल आपको बयान सुनवाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता का, जो इसे जो पहलगाम आतंकी हमला है उसको पूरी तरीके से एक इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों का फेलियर बता रहे हैं, गृह मंत्रालय का फेलियर बता रहे हैं। कर्नल रोहित चौधरी का बयान सुनिए, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बना रहे हैं। करूंगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी फेलियर, ये 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला था, वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी पोस्ट थी, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, ना कोई सिपाही था, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जेएनके के चप्पे चप्पे के ऊपर फौज की या किसी की डिप्लॉयमेंट रहती है। और ये मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये गलत फहमी में ना रहे कि ये फौज की डिप्लॉयमेंट थी। ये जो जितने भी शहर हैं, श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, अनवंतीपुर, ये सारे के सारे
मिनिस्ट्री ऑफ होम की सिक्योरिटी के अंदर है। जो सिक्योरिटी है, पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ एमएचए के अंडर है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी एमएचए की थी, फौज की नहीं थी। और उस समय पर वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। और मेरे 28 साल के फौज के करियर में, और मैंने जो 40 साल की जो मिलिटेंसी जेएंडके की देखी है, उसको देखते हुए, और वर्ल्ड की सारी मिलिटेंसी जो देखी है, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढकर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है, और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई क्यूआरटी नहीं आती है, कोई नहीं आता है। तो बहुत बड़ा एक ये फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है। ये हमने नहीं देखा, अनप्रेसिडेंटेड है। और कई परिवारों से हम मिले जिन्होंने अपने इस पुलवामा अटैक के अंदर लोग खोए हैं। वो लोग कहते हैं कि कोई लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की वाइफ हिमांशी नारवाल, जिसका पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, अपने पति की लाश के साथ बैठी थी, कहती 1 घंटे से ज्यादा तक उनके पति की सांस चल रही थी, कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई, कोई उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, और ज्यादातर लोग जो है खून ज्यादा बह जाने की वजह से और जो उनको मेडिकल केयर नहीं मिली है समय पर, उसकी वजह से वो लोग उन्होंने अपना दम तोड़ा है। तो साथियों, ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की फेलियर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मिनिस्ट्री ऑफ होम, जिसके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, उनकी पूरी तरह से विफलता है। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 6 से 8 अप्रैल के दौरान अमित शाह जी ने सिक्योरिटी का जायजा लिया और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, और 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा होना था, वो सिक्योरिटी कारणों से रद्द कर दिया जाता है, और 22 अप्रैल को ये पहलगाम हो जाता है। तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंस इनपुट्स कहीं ना कहीं कुछ थी, या सिक्योरिटी की पुख्ता नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस की जो फेलियर हुई है, हमारे जो इंटेलिजेंस की 6 एजेंसियां हैं, आईबी है, रॉ है, एनटीआरओ है, जॉइंट इंटेलिजेंस ग्रुप है, और तमाम तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से इस खबर को देने के लिए विफल हुई हैं। और अगर उनके पास खबर थी तो वो जमीनी लेवल तक, कमांडरों तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। उसके बाद साथियों, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल के अंदर क्या बदला श्रीनगर की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। वहां पे जो राष्ट्रीय राइफल्स और जो फौज हुआ करती, फौज की डिप्लॉयमेंट, वो सारी की सारी शहरों से हटा ली गई। उनको सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर उनको लगाया गया, और जो सरहद के ऊपर, जो सरहदों पे एलओसी के ऊपर लगाया गया। और इस दौरान सारी की सारी जो सिक्योरिटी कवर था, वो होम मिनिस्ट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसका मतलब